मोटा खर्चा हायाबुसा, यस फॉर दैट एक लाइक तो बनता। What's up guys, वेलकम बैक टू द चैनल। और बैक टू बैक व्लॉग का सिलसिला मैंने कहा था ना चालू रहेगा, तो फिलहाल चालू है। ऑडियो जरूर बताना कैसे आई है। मैंने आपको कहा है ना कि जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ और कोई कांड ना ऐसा हो नहीं सकता, तो अभी एक क्लिप आपको दिखाता हूँ। तो इस क्लिप में ये जो देख रहे हो अब जो हम कुछ कर रहे हैं ये ऑपरेशन सा प्लग कर से, तो जो माइक का जो 3.5 वाला जो जैक है वो ही अंदर टूट के फंस गया है। तो इस जैक को निकालने में हमारे ना शॉर्ट हो गए हैं। और कोई अगर आपको ऑप्शन पता है, कोई सुझाव है, कुछ है तो बता दो, क्योंकि मीडिया मोड खुल नहीं सकता है कि खोल के उसको निकाल दें। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसा होता है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। और जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं ना उनको पता है कि भाई ये होना तो होना ही है। ऑडियो कैसा रहा है ज़रूर बताना। फिलहाल आई एम एट द सुजुकी। राइड के बाद सबसे पहला काम ये था कि मेजर सर्विस होनी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सर्विस कराने आ गए हैं। हियर इज़ द बाइक, ये खड़ी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें प्रॉपर तरीके से अब चेंज होगी, चेक होंगी। मेजर सर्विस है तो नॉर्मल सर्विस और मेजर सर्विस में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल पेपर वर्क करा लेते, कर लो पेपर वर्क करते हैं, जॉब चीट खुलवाते हैं और इसको नीचे भेजते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है तो अंदर चल के बात करेंगे या ऊपर चल के बात करेंगे, क्योंकि आज टाइम ज़्यादा लगने वाला है। राइट नाउ इट इज़ 12। लेट्स सी, मेरा एस्टिमेट है कि 4 घंटे तो लगने चाहिए, मतलब लग जाएंगे। सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक अगेन। Welcome back to my channel. I am Beard Biker. Yes. क्लीन होनी है। एयर फिल्टर तो हर बार क्लीन होता ही होता है। और लगे हाथ मेजर सर्विस है। मेजर सर्विस में मतलब ये मान लो कि अगर एक नॉर्मल सर्विस में 1 घंटा लगता है तो मेजर सर्विस में 3 घंटा लगता है। 3 गुना ज़्यादा मेहनत होती है। और भाई इतनी खुली है पहली बार एरिबुसा, तो ऐसा देख के लग रहा है कि अलग ही लेवल का काम होने वाला है। और दिस इज़ द थ्रॉटल। तो ये इसके अंदर मिट्टी वगैरह चली जाती है। अभी एयर फिल्टर की मिट्टी मैंने आपको दिखाई, तो ऐसा ही रहता है। ये जो मिट्टी पड़ी है ना यहाँ पे, ये जो मैंने आपको दिखाई, ये सिर्फ और सिर्फ एयर फिल्टर की मिट्टी थी। तो स्टॉक एयर फिल्टर नहीं था, चेंज एयर फिल्टर है, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर। तो ये हाल है। तो ये है, और ये अंदर तक सड़ा हुआ होता है। 100% होगा जब अंदर इतनी मिट्टी निकली है ना भाई। तो चलो भाई, ये काम होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या मोटा पानी खर्चा आएगा, क्योंकि इस बार गोलू भाई ने बोला मोटा खर्चा बिठाएगा। तो देखते हैं। तो अभी मैंने 15,000 ऑलमोस्ट होने वाली है, तो एक मेजर सर्विस का कॉल आ गया है। और मुझे इस बार मसूरी की राइड जो आपने पिछले व्लॉग में देखी उसमें फील हो रहा था कि ये डिमांड कर रही है। और सर्विस भी ड्यू हो गई थी। 4,000 किलोमीटर, 6,000 पे होती है ना अपनी, 6,000 किलोमीटर पे होती है, वो भी ड्यू थी। तो सर्विस के लिए तो आना ही था, तो लगे हाथ मेजर सर्विस हो रही है। और अब 1 साल की छुट्टी या 2 साल की छुट्टी कराओगे? 1 साल की छुट्टी। चलो भाई, टोटल ऑडी ना ऐसा हर आपकी हर सर्विस को होगी, हर सर्विस पड़ेगी। हाँ यार, मिट्टी इतनी है हमारे यहाँ, ये देखो काले हुए पड़े हैं सारे। ये देखो देखो ये तो कपड़ा। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि स्पार्क प्लग चेक हुए हैं। स्पार्क प्लग भी कोई इशू नहीं है, अभी तो क्लीन है। तो मे बी नेक्स्ट सर्विस के टाइम तक इसको चेंज करने का ऑप्शन मेरे को, मतलब मे बी नेक्स्ट सर्विस के टाइम तक चेंज करने का टाइम आ जाएगा उसका। तो फिलहाल स्पार्क प्लग चेंज नहीं हो रहे, तो एक खर्चा तो ये बच गया। वरना स्पार्क प्लग तो बेसिकली इसमें क्या क्या चेंज होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। थ्रॉटल बॉडी क्लीन होती है, जो कि नॉर्मली आपको करा लेनी चाहिए हर ऑल्टरनेट सर्विस में या हर एक सर्विस में। इफ़ यू आर राइडिंग योर बाइक मोर रेगुलरली, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी चला रहा हूँ, बट बाइक तो चल रही है, 15,000 किलोमीटर हो गई है। सो ऑल्टरनेट उस पर आप करा लिया करो। तो मेरी मेजर है तो तरीके से हो रहा है, पूरा थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो रहा है। स्पार्क प्लग चेंज होने चाहिए या नहीं चाहिए वो देखा जाता है। और एयर फिल्टर क्लीन होता है, अगर स्टॉक है तो चेंज होता है। ऑयल फिल्टर चेंज होता है। कूलेंट देखा जाएगा कि रिक्वायर्ड है नहीं, बट आई थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड। काफ़ी चल गई है बाइक, तो बहुत पतला जाता है। बाइक हीट होना शुरू हो गई थी मसूरी की ट्रिप पे भी थोड़ा थोड़ा। सो कूलेंट भी चेंज होगा। एंड बाकी तो नॉर्मल सर्विस जो वियर एंड टीयर वाला जो सीन होता है वो सब देखा जाएगा। ब्रेक पैड्स देखे जाएंगे, चेन
क्लीन होगी, चेन ल्यूब होगी, चेन टाइट होगी, और जितने भी स्क्रूज वगैरह हैं, जितने भी स्प्रिंग्स वगैरह हैं, वो मतलब एक एक चीज़ डिटेल में चेक होती है, तो इसलिए 2.5-3 घंटे तक लग जाते हैं। तो फिलहाल अभी स्पार्क प्लग निकाल के देखे थे हमने, मैं आपको वीडियो में क्लिप में दिखाया होगा, उसको चेंज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मे बी नेक्स्ट सर्विस के टाइम या उसके अगली सर्विस के टाइम जब भी रिक्वायर होगा उसको चेंज कर लेंगे। फिलहाल थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो रही है, तो चलिए थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करते हुए देखते हैं। मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि किस चीज़ को हम कहते हैं कि थ्रॉटल बॉडी गंदी हो गई, कैसे पता चलता है वो आपको। तो जो बटरफ्लाई होती है कहते हैं, जो देखोगे आप स्क्रीन पे जो मूव होता है वो प्लेट, उस प्लेट को मूवमेंट में अगर तो दिक्कत देनी शुरू कर देती है, तो वो खोला रह जाता है, तो उसके थ्रू ना बहुत ज़्यादा मिट्टी अंदर जा सकती है, तो वो टाइम टू टाइम क्लीन करा लेना चाहिए। अगर आप बहुत डस्टी वाले एरिया में चला रहे हो, तो इंडिया में डस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और मैं अभी श्रीनगर वगैरह साइड गया था, फिर मसूरी गया था, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चल रही है, उस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम तो है ही, मिट्टी वगैरह तो है, कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है रोड्स पे, तो इस वजह से वो क्लीन हो रहा है। एंड अभी तो लगेगा समय, और बाहर मौसम इतना अच्छा हो गया क्योंकि जैसे ही मैं बाइक साफ़ करा के निकलूँगा ना, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश से ज़्यादा प्रॉब्लम है कि राइट नाउ इट इज़ 3 और मुझे नहीं लगता 5 बजे से पहले बाइक मेरे को मिलेगी, उसके बाद ट्रैफिक हो जाएगा, तो आई थिंक विल लीव फ्रॉम हियर थोड़ा लेट, या जैसे भी होगा देख। वॉशिंग का काम रह गया, चेन क्लीन होने वाली है, वो रह गया है, बाकी एवरीथिंग इज डन। क्या क्या चेंज हुआ है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जब तक हम सर्विस करा रहे थे, बाहर का तो माहौल ही कुछ बदला बदला सा लग रहा है यार। ऐसा ही होता है, जब हमें राइड करनी होती है उस दिन नहीं होगा मौसम, अब हमें सिर्फ घर जाना है, तो आज मौसम बारिश वाला बना हुआ है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, बाइक साफ सुथरी निकलेगी और वापस से वही गंदगी में निकलना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल इट टुक मी अराउंड 4 आवर्स जो मैंने सोचा था। खैर मेरी बाइक लगी ही लंच के बाद थी, उससे पहले किसी और की सर्विस हो रही थी, तो 2 घंटे लगे हैं बाइक को सर्विस होने में, और अभी आधा घंटे का काम और है मोस्ट प्रोबेबली। बट ये मैं कहूँगा कि आफ्टर 4 इयर्स एक ऐसी बाइक जो मैंने इतनी लंबे टाइम के मतलब इतनी मेजर सर्विस कराई, उससे पहले बिक रही थी, चली नहीं रही थी, और भाई बाइक लेने वाले तो कौन सा कलर आपको न्यू बूसा की लाइनअप में अच्छा लगा है ज़रूर बताना। मुझे जो पर्सनली लगा है अच्छा वो है ग्रे, मेटल ग्रे है और ग्लॉसी ग्रे है विद रेड, ब्लैक पे ब्लैक, ब्लैक पे ब्लैक, ऑल ब्लैक, तो हैशटैग ऑल ब्लैक चलाऊँगा मैं तुम्हारे लिए। तो फिलहाल वेट करते हैं जरा बाइक वॉश वगैरह होकर, ल्यूब चेन वगैरह ल्यूब होकर चेन टाइट होके आ जाए, फिर अंदर चलते हैं और लेट्स सी कितने बजे तक हम निकलेंगे। ट्रैफिक का अंदाज़ा देखना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है 1-1.5 घंटे से ऊपर लगेगा हमें घर पहुँचने में। और भाई चलाएगा बाइक, मैंने तो बोला, भाई कह रहा था कि मैंने ना 3rd जेन बहुत टाइम से नहीं चलाई, मैं कहा दिया रात को दिया रात को। ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन आप चाहे गाड़ी की सर्विस कराने चले जाओ, स्कूटी की सर्विस कराने चले जाओ, चाहे बाइक की सर्विस कराने चले जाओ, पूरा दिन आपका कहीं नहीं गया अगर तो आप हमारे जैसे लोग हैं जो कि भाई अपने ही सामने अपनी मशीन्स की सर्विस होना पसंद करते हैं। और हम तो व्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं ना आजकल, तो व्लॉगिंग का सिलसिला रेगुलर चल रहा है। इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अब बात करते हैं इस पूरे समस्या, ये पूरा जो प्रोग्राम चला इसका कितना बिल आया। तो एक मेजर सर्विस बोले तो इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, मैंने फ़ोन में फ़ोटो ली हुई है बिल की, मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो हमारा ऑयल डला है वो 3.5 लीटर का ऑयल डला है, जो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट करता है 2047 रुपीज़। इंजन ऑयल फिल्टर जो है वो चेंज हुआ है, वो 1000 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली। और उसके बाद चेन क्लीन हुई है, चेन ल्यूब हुई है 500 रुपये का, उसका चार्ज होता है। उसके बाद जो कूलेंट डला है मोटा मोटा 2 यूनिट, बोले तो 2 लीटर कूलेंट डला है, उसकी कॉस्ट आती है 3814 रुपये। उसके अलावा
जो फ्रंट डिस्क के पैड्स है, जो ब्रेक पैड्स है फ्रंट पैड्स, वो 2 हैं तो वो डले हैं मोटा मोटा 14,650 रुपए के, और जो पीछे का सिंगल सेट है ब्रेक का वो डला है 6,960 रुपए का। तो ये टोटल सिर्फ सामान का टोटल होता है 28,960 रुपए अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 30,000 रुपए का सिर्फ ये सामान डला है। उसके अलावा लेबर चार्जेस लगते हैं, जो सर्विस चार्जेस होते हैं, फिर थ्रॉटल बॉडी जो क्लीन हुई है उसके चार्जेस लगे हैं, ब्रेक पैड जो रिप्लेस हुई है उसके चार्जेस लगे हैं, CGST GST वगैरह 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 करते करते ये प्रॉपर बिल जो है आपका पहुंचता 48,000 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 48,000 रुपया लगे हैं आपके सिर्फ एक बाइक की सर्विस कराने में। देखो मैं जनरली कहता हूं कि हायाबुसा की सर्विस बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में हो जाती है, यस दैट इज ट्रू। अगर आप ऑन एन एवरेज आइडिया लगाओ तो आपका जो ऑयल है वो चेंज होता है 2,050 रुपए का, मान लेते हैं उसको हम। उसके बाद इंजन ऑयल का फिल्टर जो है आपका, वो ऑयल फिल्टर जो है वो चेंज होता है, वो 1,000 रुपए का है। ल्यूब वगैरह होती है चेंज, वो 500 रुपए की है। उसके अलावा ब्रेक पैड्स वगैरह नहीं चेंज होते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लेबर चार्ज वगैरह लगा के ये 7-8 हज़ार के आसपास, शायद मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, पर इतना पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे तीनों ब्रेक पैड चेंज हुए हैं, आगे के 2, पीछे का 1। उसके अलावा कूलेंट भी एक्स्ट्रा डला है। उसके अलावा थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन हुई है। बहुत लंबा प्रोसीजर था। थ्रॉटल बॉडी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बाइक आपकी सांस लेने लगी, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। और ये सर्विस हुई है मेरी अप्रॉक्सीमेटली 15,000 किलोमीटर पे जाकर। इससे पहले कोई मेजर सर्विस का इशू नहीं आता है, और 15,000 की जगह मैं इसको 20,000 पे भी करवा सकता था। बट जब आप एक रेगुलर यूज में बाइक चला रहे हो और आपका प्लान हो कि आप सिर्फ लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं, तो एक बाइक की लॉन्ग लाइफ के लिए ना एक्चुअल टाइम ड्यूरेशन में ही आपको सर्विस करा लेनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है, मतलब इट इज हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सबका अपना अपना ही मानना है, अपना अपना हिसाब है। लेकिन इस मेजर सर्विस का जो खर्चा आया वो आया मोटा मोटा 50,000 रुपये। और अब लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बाइक का कूलेंट फ्रेश है, तो बाइक जो अभी मेरे को मसूरी में थोड़ा सा हीट वजह का प्रॉब्लम आ रहा था वो नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी सारी राइड हो गई है। थ्रॉटल बॉडी को मैं ये कहता हूँ कि हर ऑल्टरनेट सर्विस पे करा लो तो ज़्यादा बेटर है। बट यस, दिस इज इट। एंड हाउ डू यू लाइक दिस मोटा खर्चा वीडियो? प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो, शेयर दिस वीडियो। देखो अब आपसे मेरे को ये ज़रूरत है कि मैं अब रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली हमने जो व्लॉगिंग का सिलसिला तोड़ा ना बीच में, कई बार हमारा रीच टूट चुका है। तो हमें वो रीच बढ़ाने के लिए आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्प लगेगी। एवरीबडी यू आर फॉलोइंग, इवन विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, इंस्टाग्राम पे लगा दो, यहीं से शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी, लेकिन डू शेयर इट। एंड अगर वीडियो ऐसी ही चलती रही तो आई थिंक जल्दी हमें ट्रैक्शन वापस मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आई प्रॉमिस यू दैट, देखो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मैं अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। जल्दी ही कोई ना कोई राइड प्लान करते हैं, जो भी होगा आपको जरूर बताते रहेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो ऑब्वियसली लेट आती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय। एंड मोटा खर्चा हायाबुसा, यस, फॉर दैट एक लाइक तो बनता है। आई विल सी यू वेरी सून। और ऑडियो कैसा है जरूर बताना।